क्लास 10th का बेस्ट चैनल बना के दम लूँगा। एक बात याद रखना, एक ही कंटेंट अगर आपको बेहतर तरीके से नहीं दे दिया ना मेरे भाई, मैं कभी भी एक घंटा का लेक्चर नहीं अपलोड करता, जितना हो सके उतना ही देता हूँ और कभी भी आप लोग का टाइम और डेटा कंज्यूम नहीं करता, बर्बाद नहीं करता। एक चीज़ याद रखना, दो हम लोगों ने प्रेजेंट में कर लिया है, इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस, और आज परफेक्ट करेंगे। और टोटल प्रेजेंट के 4 टाइप होते हैं। तीसरे टाइप के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आपका साथ रहा तो बहुत लंबा तक चलेंगे मेरे भाई। आपके रिजल्ट में इतना अहम भूमिका निभाऊंगा ना, एक बेहतर नंबर आपका आएगा, ये आपके भाई का वादा रहा। चलो इसके पहचान के ऊपर बात करेंगे कि हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये परफेक्ट टेंस का वाक्य है, कैसे आप जानोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है और इसमें क्या क्या यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम पहचान की बात करते हैं। तो इसके पहचान में होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, क्या होता है मेरे भाई, कोई भी वाक्य के अंत में कोई भी आप ट्रांसलेट करोगे, कोई भी जब वाक्य बनाओगे तो उसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, ई है, ए है लगा रहेगा। जैसे वो आया है, वह गई है, वह सोई है, वह खाई है, तुम गए हो, तुम पढ़े हो, तुम नाचे हो, इस तरह से चीज़ें रहेगा। या वह जा चुका है, वह खा चुका है, वह पी चुका है, वह सो चुका है, इस तरह से वाक्य रहेगा। क्लियर है? चलो, जैसे पहचान क्या है, चुका है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद क्या कहेंगे, चुकी है, ठीक है। और उसके बाद क्या कहेंगे, चुके हैं। याद रखना, एक एक पॉइंट को बेहतर तरीके से मेरे भाई पढ़ना है ना। ये चीज़ें हो गई। और भी एग्जाम्पल में होता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल नहीं, पहचान में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि या है, ई है ना, या है, ई है, और उसके बाद ये है। एक चीज़ याद रखना है ना, ये चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल भी बेहतर तरीके से रहनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, चलो क्लियर है। ओ भाई देखो, अब इसमें ना यूज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। यूज़, इसमें क्या प्रयोग होता है। पहचान आपने जान लिया, अभी जस्ट ट्रांसलेट कराऊंगा, कुछ वाक्य लिखूंगा जो आपको क्लियर तरीके से समझ में आएगा, बस आराम तरीके से देखो। इसमें यूज़ होता है मेरे भाई हैज़ और हैव यूज़ होता है। चीज़ें क्लियर हैं? ये दो चीज़ों के यूज़ के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। अब ये जो हैज़ है और ये जो हैव है, किसके किसके साथ लगता है, कौन सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो हैज़ और हैव जो होता है एक हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, जो कि ही के साथ, ध्यान से सुनना, सी के साथ, ईट के साथ और किसी का नाम रहेगा तब, है ना। ये सारी चीज़ों के साथ हमारा हैज़ का प्रयोग होता है। क्लियर है ना। ही से ईट नेम के साथ हमारा हैज़ का प्रयोग होता है। और आगे जितना भी हो गया, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, है ना, दे हो गया, इन सभी के साथ हमारा किसका यूज़ होता है, हैव का यूज़ होता है। तो कभी भी आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। एक एक पॉइंट को इतने बेहतर तरीके से पढ़ो कि आगे जाके 11th 12th मजबूत हो जाए। और मेरे भाई अपने माँ बाप के सपने को पूरा करो, जो उनका सपना है, जो उन्होंने सोचा है आपके लिए, आपको डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, या आप एक सीए बनाना, चार्टेड अकाउंटेंट बनाना, जिसका मंथली 10 लाख से स्टार्ट होता है, 9 लाख से स्टार्ट होता है। अगर वो सबका सपना है तो मेरे भाई अभी से इंग्लिश पे पकड़ बना के रखनी होगी और आपका भाई लंबा चलने वाला है। 10th 11th 12th सब चीज़ में साथ रहेगा। ठीक है, चलो। तो हैज़ हैव का प्रयोग क्लियर हो गया। और इसके साथ जैसे एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको करा दूँ कि चलो ट्रांसलेट लेकर बता देता हूँ कि कैसे बनेगा। जैसे मैं खा चुका हूँ, क्या है मेरे भाई, मैं खा चुका हूँ, या इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं खाया हूँ, है ना। ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ये दोनों चीज़ें एक ही है। लेकिन प्रेजेंट के कोई भी जब वाक्य करते हो, क्यों ना आप इंडेफिनिट करें, क्यों ना आप कंटिन्यूअस में किया, क्यों आप परफेक्ट पढ़ रहे हो और आगे परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ोगे, प्रेजेंट के अंदर सबके लास्ट में है रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, लास्ट में लगा रहता है कोई भी वाक्य के अंत में। ठीक है, क्लियर तरीके से समझ में मेरे भाई आ गया होगा, है ना। तो इसमें रूल होता है, 4 तरह से हम कोई भी सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंटेरोनिगेटिव, WH टाइप इंट्रोगेटिव। इस तरह से हम वाक्य को बनाते हैं बेहतर तरीके से। तो थोड़ा सा हम पेज को ऊपर की तरफ लेते हैं, स्लाइड करते हैं, है ना। और हम लोग सबसे पहले रूल के ऊपर बात करते हैं और एक एक चीज़ को बेहतर तरीके से बताऊंगा, याद रखना। सबसे पहला रूल के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा होता है अफर्मेटिव। क्या होता है अफर्मेटिव, यानी स्वीकारात्मक। ठीक है, क्लियर है। चलो, इसका जो रूल होता है मेरे भाई ध्यान से देखना, सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, क्योंकि हमने आपको ऊपर बताया था ना, सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव लगता है।
किसके साथ हैव और किसके साथ हैव लगता है, चीज़ें क्लियर है। और इसमें हमारा इसके बाद V3 लगता है और उसके बाद हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट। अब एक चीज़ याद रखना है, जो V3 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चुका है, चुकी है, चुके हैं में V3 का इस्तेमाल होता है। तो क्लियर तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं खा चुका हूँ, है ना, मैं खा चुका हूँ मेरे भाई। अब इसको आप कैसे बनाओगे ध्यान से देखना। मैं एक आई होता है और हमने ऊपर बताया आई के साथ हैव लगेगा। उसके बाद आई के देखो सब्जेक्ट है आई के साथ हैज़ या हैव में से कोई एक को लगाना था, हमने क्या लगाया, हैव लगा दिया। आई के साथ हैव लगता है। उसके बाद V3 यानी काम के अंदर हमें V3 का इस्तेमाल करना है। काम क्या है तुम्हारा, खाने का। ध्यान से देखना, तो खाने का क्या होता है, ईट, और ईट का V3 क्या होता है, ईटेन हो जाता है। तो आपको V3 याद करना होगा कुछ 30, 40, 50 जो इंपॉर्टेंट वाले होते हैं मैं आपको बता दूंगा स्पेशल वीडियोस में, है ना, या उसका एक स्पेशल वर्ब फॉर्म्स करके लेकर आ जाऊंगा वीडियो। तो आई हैव ईटेन, है ना, मैं खा चुका हूँ। अगर यही कहता कि मैं, ध्यान से देखना, है ना, मैं चावल खा चुका हूँ, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, मैं चावल खा चुका हूँ। तो आप सबसे पहले इसमें आपको चीज़ें जाननी है ना। ये जो मैं है, मैं आपका क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। ये जो खाना है, आप काम कर रहे हो ना, खाने के लिए काम कर रहे हो, लिखने के लिए काम करते हो, जाने के लिए काम करते हो, जाना, खाना पीना, हंसना, रोना, धोना, ये सब तुम्हारा काम है। और एक काम है तो ये तुम्हारा वर्ब है, ठीक है, यानी ये V3 इसमें यूज़ होगा। और ये जो चावल हो गया जिसे तुम खा रहे हो, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। इसको हम बनाएंगे कैसे, मैं के क्या होता है, आई के साथ क्या लगता है, हैव, ऊपर हमने बताया। उसके बाद काम लिखा था, काम क्या है, खाने का, तो V3 क्या हो जाता है, खाने का, ईटेन, ठीक है। और क्या खा रहे हो तुम, चावल, तो ईटेन क्या हो जाएगा, राइस हो जाएगा। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अफर्मेटिव और निगेटिव के वाक्य में कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे जो कि अगला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट तो हम लोग पढ़ रहे हैं, 2 रूल हम लोगों ने अच्छे से जाना, अफर्मेटिव और निगेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव केवल हम लोगों ने जाना, अब मैं आपको निगेटिव बता देता हूँ, ठीक ना। जो दूसरा रूल होता है मेरे भाई वो क्या होता है, निगेटिव, जिसमें हम नहीं के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, नहीं के बारे में बात करते हैं। और इसका जो रूल होता है वह क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, ध्यान से देखना, ठीक है ना। अब हैज़ या हैव के बाद हमारा लगता है नॉट, क्योंकि नहीं के लिए उसके बाद V3 और उसके बाद हो जाता है ऑब्जेक्ट। क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। जब एक चीज़ समझ में आती है तो आगे के हर एक पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आपको आना स्टार्ट हो जाता है, राइट। आ रहा है ना, सब्सक्राइब करना। देखो, वह नहीं पढ़ चुका है, वह नहीं पढ़ चुका है ना। तो कैसे बनेगा, क्या दिमाग में चल रहा है आपके, कैसे बनेगा, वह के लिए होता है ही के साथ लगता है हैज़, और नहीं के लग जाएगा नॉट। देख लो ना रूल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ हैव लगेगा, लगा दिया। उसके बाद नॉट लगाना है, लगा दिया। उसके बाद V3 का यूज़ करना है, यानी कि काम क्या है, पढ़ने का, तो पढ़ने का V3, रीड का रीडर आ जाता है, बस खत्म हो गया तुम्हारा, है ना। अगर यही कहता कि मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँ, तो किताब तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो जाता, जो कि सबसे लास्ट में यहाँ आ जाता, रीड बुक आ जाता, है ना। एक एग्जाम्पल के द्वारा अगर मैं कहूँ तो मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, है ना। ध्यान से देखना, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। अब ये चीज़ें कैसे बनेगा मेरे भाई, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, तो मैं के क्या होता है, आई होता है, ध्यान से देखना। और आई के साथ हमारा लगता है हैव, ठीक है। अब नहीं बना रहे, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँ, नहीं पे हम लोग कर रहे हैं, तो हैव के बाद लगेगा नॉट, और खेलना का होता है प्ले, प्ले का V3 होता है प्लेड। और क्या खेल रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, CRICKET, है ना। यहाँ पर क्या है, सी है, ठीक है, CRICKET। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से ट्रांसलेट क्लियर हो गया होगा कि अफर्मेटिव में कैसे बनता है, निगेटिव में कैसे बनता है, बाकी सारी चीज़ें आपको। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि तुम खा चुके हो, तुम पढ़ चुके हो, तुम नाच चुके हो, तुम नहीं नाच चुके हो, तुम नहीं जा चुके हो, तुम किताब नहीं पढ़ चुके हो, हम सब खेल नहीं चुके हैं। जब इस तरह से हम जब वाक्य करेंगे तो आसानी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किसके साथ क्या लग रहा है। तो हम लोगों ने 2 रूल अच्छे तरीके से, है ना, क्लियर कर लिया। अगले रूल के बात करते हैं, जो कि हमारा अगला रूल आता है इंटेरोगेटिव, जो कि बहुत मज़ा आएगा इंटेरोगेटिव आप करोगे तो, ठीक है। तीसरा रूल क्या आता है, इंटेरोगेटिव का, है ना। किसका आता है मेरे भाई, इंटेरोगेटिव का। और इंटेरोगेटिव ध्यान से समझना, किसका, तीसरा रूल में। इंटेरोगेटिव में सिर्फ क्या, कोई भी सवाल के पहले, है ना, कोई भी जब आप ट्रांसलेट करोगे उसके पहले आपका क्या लगेगा, क्या लग जाएगा, बस इतना याद रखना। कोई भी ट्रांसलेट के अंदर कोई भी सेंटेंस का ट्रांसलेट इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोग ट्रांसलेट बोलते हो।
बट ट्रांसलेट का मतलब होता है कि एक लैंग्वेज ले दूसरे लैंग्वेज में बदलना, उसको ट्रांसलेट बोलते हैं। क्लियर है? तो मैं एक लैंग्वेज दूंगा, आप दूसरे लैंग्वेज में चेंज कर रहे हो। जैसे इसमें क्या लगा के पूछेगा, जैसे कि क्या मैं जा चुका हूँ, क्या मैं जा चुका हूँ। अब बताओ कि ये कैसे बनेगा। क्लियर है? देखो उल्टा बनता है मेरे भाई, रूल पहले लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। तो मान लो हैज़ पहले आ जाएगा और हैव बाद में, उसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद तुम्हारा V3 और उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है? यानी कि अब यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तुम्हारा हैज़ या हैव लगेगा। सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा आई के पहले लगाना है हैज़ या हैव, तो आई के साथ लगता है हैव, तो पहले लगेगा हैव। जहाँ पहले सवाल में क्या पूछ दिया उसके पहले हम उल्टा बनाते हैं, आई के साथ हैव लगता था तो अब हैव पहले लगेगा, आई बाद में लगेगा। क्लियर है? उल्टा बस। ठीक है। और काम क्या है? जाने का। तो जाने का भीतरी क्या होता है? गो वेंट गोन होता है। क्या होता है? गोन होता है। बस तुम्हारा बन गया। क्या बोला? हैव आई गोन, क्या मैं जा चुका हूँ। हैव आई प्लेड, क्या मैं खेल चुका हूँ। हैज़ ही रन, क्या वह जा चुकी है। तो इस तरह से सी रहेगा तो लड़की के लिए वह जा चुकी है, और ही रहेगा तो लड़का के लिए वह जा चुका है। क्लियर है? चलो, तो क्या पर आपको ट्रांसलेट क्रिएट करने आ गया। एक और देखो, जैसे कि क्या वह खेल चुकी है, क्या वह खेल चुकी है। अब इस पे आप आराम तरीके से बताओ कैसे बनेगा। उल्टा बनेगा। लड़की है तो सी के साथ क्या लगेगा? हैज़ लगेगा, तो हैज़ पहले आ गया, सी बाद में चला गया। काम क्या है? खेलने का। खेलना क्या होता है? प्ले। प्ले का भीतरी क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा। ठीक है ना? अगर इसी पे आप एक और ट्रांसलेट लेकर बनाओगे कि क्या तुम किताब पढ़ चुकी हो। देखो जैसे एक और है, क्या तुम किताब पढ़ चुकी हो, तो कैसे बनेगा इसका बताओ। क्या तुम किताब पढ़ चुकी हो, तो उल्टा बनेगा। तुम का सबसे पहले क्या होता है? यू के साथ क्या लगता है? हैव, तो हैव पहले और यू बाद में। काम क्या है? पढ़ने का, तो क्या होगा? रीड का भीतरी रीडे होता है, और ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? किताब है, तो किताब को लास्ट में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रांसलेट क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि यार टेंस में मज़ा आ रहा है। टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे, आगे जितने भी नाउन, प्रोनाउन, भाव, वर्ड भाव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंट्रोजक्शन, जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन सभी को एकदम बारीकी तरीके से हम लोग करेंगे। राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। और एक और बस इसमें बचा है, जो कि एक और रूल है, और उसे हम लोग करेंगे, इसी के ऊपर आधारित है ना। किसके ऊपर? इसी के ऊपर आधारित है, ध्यान से समझना। अगला जो रूल है आपका, चौथा जो रूल है, उसे हम बोलते हैं WH टाइप इंटेरोगेटिव, है ना। क्या बोलते हैं? WH टाइप इंटेरोगेटिव। अब इसमें सवाल क्या है? सबसे पहले रूल के बारे में। ये जो रूल आपको दिख रहा है, हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेम वही रूल रहता है, सेम वही रूल रहता है, लेकिन इसके पहले सिर्फ WH टाइप जुड़ जाता है, उसके बाद सब वही रूल चिपका दो, हैज़, है ना। उसके बाद क्या चिपकाना है? हैव चिपकाना है। उसके बाद तुम्हारा हो जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है V3, और उसके बाद हो जाता है मेरे भाई ऑब्जेक्ट। क्लियर है? इतना अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें सवाल जो होता है ना, क्या, कैसे, क्यों, है ना, कहाँ, कितना, यानी कि इन सब वाई से शुरू होता है, वाई से शुरू होता है ये सब। क्लियर है? और ये जो हर सेंटेंस के बीच में से सवाल करेगा। एक एग्जांपल लेकर मैं क्लियर कर देता हूँ, टेंशन मत लो। जैसे कि वह क्यों खा चुकी है, वह क्यों खा चुकी है। क्लियर है? हमने क्या कहा कि जब भी पूछेगा तो बीच में सवाल पूछेगा। पहले क्या नहीं, इसमें पहले क्या लगता था तो उल्टा बनता था, ये भी उल्टा बनेगा, टेंशन मत लो। लेकिन सबसे पहले हम इस वाले WH टाइप का इस्तेमाल करते हैं ना, इसको पहले लिखेंगे। यानी कि क्यों आपको दिख रहा है तो क्यों को सबसे पहले लिखेंगे तो वाई। अब उल्टा बनाना है, सब्जेक्ट क्या है? वह के साथ क्या लगता है, यानी ही के साथ क्या लगता है तुम्हारा? हैज़ लगता है। क्लियर है? तो पहले क्या आ जाएगा? हैज़ आ जाएगा, उसके बाद तुम्हारा ही हो जाएगा, और काम क्या है? खाने का, तो क्या हो जाएगा? ईटन हो जाएगा V3। क्लियर है? इसमें कोई झंझट नहीं था, बीच वाली चीज़ें हम लोग लिखेंगे। जैसे एक और ले लेता हूँ कि तुम कहाँ जा चुके हो, तुम कहाँ जा चुके हो। अब इसका आपको बनाना है, कैसे बनाओगे? क्लियर देखो, सबसे पहले हम कहाँ का लिखेंगे। क्या होता है? वेयर। क्या होता है मेरे भाई कहाँ के लिए? वेयर। सब्जेक्ट क्या है? यू है, यू के साथ क्या लगता है? हैव, तो पहले हैव हो गया, उसके बाद तुम्हारा यू हो जाएगा। काम क्या है? जाने का, जाने का V3 क्या होता है?
गोन होता है। क्लियर है? अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से बनता है। तो हम लोगों ने टोटल 4 तरीके से ट्रांसलेट सीखा। अगर मान लो इसी के अंदर नहीं लगा देगा तो वाई हैज़ ही, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, बात खत्म। अगर नहीं इसमें पूछ देगा तो वेयर हैव यू नॉट गोन। क्लियर है मेरे भाई? सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटा होगा। आगे देखो, इस पर थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ कि मैंने आपको 4 तरीके से चीज़ें बताई। सबसे पहले मैंने आपको अफर्मेटिव बताया था, है ना। अफर्मेटिव सबसे पहले हमने बताया था कि सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव लगता है, V3 लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। हैज़ हैव किसके साथ लगता है वो चीज़ें मैंने बता रखी थी, ठीक है। क्लियर तरीके से ऊपर बताया था ना, आपको दिखा देता हूँ। हैज़ और हैव किसके साथ लगता है? हैज़ किसके साथ लगता है? ही, सी, इट, नेम के साथ। हैव किसके साथ लगता है? आई, वी, दे, यू, वी, इन सभी के साथ। और यहाँ पर चीज़ें मैंने ट्रांसलेट के रूप में बनाकर दिखा दी है। तो अफर्मेटिव अच्छे से आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला है निगेटिव। निगेटिव में सिर्फ नॉट लग जाता है, नहीं, ठीक है। जैसे वह नहीं पढ़ चुका है, ही हैज़ नॉट रीड, नॉट लगा यहाँ पर, इसमें भी नॉट लग गया है। सिंपल सा बात है, हैज़ हैव के बाद नॉट लग जाता है। अगला हमने आपको बताया था इंटेरोगेटिव। इसमें ना सबसे पहले क्या कह के सवाल पूछे जाते हैं, सिर्फ क्या लगा देगा और उल्टा बनेगा। जैसे आई के साथ हैव लगता था तो हैव पहले, आई बाद में, उसके बाद V3 वाला काम जस का तस। और हमने आपको चौथा में बताया था, इस वाली चीज़ में बताया था कि सवाल तो पूछा जाएगा बट बीच में पूछा जाएगा, है ना। और बीच वाले जैसे कि WH टाइप, व्हाट, क्या, कैसे, वेयर, मतलब कहाँ, है ना। तो इस तरह से अब इसको ना सबसे पहले हम इस WH टाइप वाले को पहले लिखते हैं, फिर उल्टा बनाते हैं। ही के साथ लगता है हैज़ तो हैज़ पहले, ही बाद में, और खा चुके तो ईटेन हो जाएगा। क्लियर है? तो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने 4 तरीके से ट्रांसलेट करा। थोड़ा सा हम लोग रिवीजन के ऊपर आते हैं। किसके ऊपर आते हैं? थोड़ा सा रिवीजन के ऊपर आते हैं, ध्यान से देखो। पहला में हम लोगों ने जाना कि मैं खेल चुका हूँ। पहला में क्या जाना? मैं खेल चुका हूँ। क्लियर है? मैं खेल चुका हूँ। दूसरा में हमने आपको क्या बताया? मैं नहीं खेल चुका हूँ। क्या हमने बताया? मैं नहीं खेल चुका हूँ, ठीक है। क्लियर है? दूसरा में नहीं वाला बताया था। तीसरा में सबसे पहले सिर्फ क्या लग जाएगा? क्या मैं खेल चुका हूँ? क्या मैं खेल चुका हूँ, ठीक ना। और अगला हमने क्या बताया था? बीच में सवाल पूछेगा, जैसे मैं क्यों खेल चुका हूँ, मैं कैसे खेल चुका हूँ, इस तरह से मैं क्यों खेल चुका हूँ। अब इन सब को एक बार थोड़ा सा बना लेते हैं, है ना, क्लियर हो जाएगा। मैं खेल चुका हूँ तो मैं का आई होता है और आई के साथ लगता है हैव, और खेलना का होता है प्ले, प्ले का V3 क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है? PLAYED, है ना। अच्छे से लिख लो, वरना आप बोलोगे कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। नहीं हुआ भाई, देखो। अगला है मैं नहीं खेल चुका हूँ, तो हमने बोला था हैज़ हैव के बाद नॉट लग जाएगा। क्लियर है ना? तो नॉट लगा दो सिर्फ, और क्या हो जाएगा? प्लेड का प्लेड रह जाएगा, सिंपल। इसमें क्या जब आगे लगा दिया तो हमने बोला था उल्टा बनता है, यानी आई के साथ हैव लग रहा है तो हैव कहाँ आ जाएगा? आपका पहले आ जाएगा, ध्यान समझना। उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो हैव आई क्या हो जाएगा? प्लेड, खेलने के लिए, ठीक है। और अगला है क्यों। सबसे पहले हम लोग क्यों को लिखते हैं क्योंकि बीच में सवाल पूछ रहे हैं, और हम लोग उसके बाद उल्टा ही बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मुझे लगता है। इस तरह से आप ट्रांसलेट बनाओगे। मैं एक बोल रहा हूँ कि मैं किताब पढ़ चुका हूँ, तुम घर जा चुके हो। इस पे 4-4 गो आप बना के घर से ट्राई करो। अभी आप मन में ट्राई करो कि आप इंग्लिश से हिंदी कर पा रहे हो कि नहीं। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपके सामने 2 इंग्लिश में ट्रांसलेट दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। जिससे अगर मैं कहूँगा कि आई हैव गोन टू मार्केट, अगर मैं कहा आई हैव गोन टू मार्केट, तुम्हें पता है कि गो का V3 गोन होता है, यानी मैं कहाँ? मैं बाजार जा चुका हूँ। क्लियर है ना? इस तरह से जब ट्रांसलेट बनेगा, सिंपल सी बातें थे। तो आप पूरा ग्रामर यहाँ से पढ़ सकते हो, पूरा साइंस क्लास 10th हिंदी मीडियम वाले पढ़ सकते हो, मैथ्स पढ़ सकते हो, पूरा कंप्लीट हिंदी इंग्लिश सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपके कंप्लीट करा दूंगा। बिल्कुल भी रिलैक्स रहो, आराम तरीके से पढ़ाई करो, एंड मचा देंगे। सो बेस्ट ऑफ लक। हमेशा याद रखना बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी है ताकि कोई हमारे कम्पिटिटिव ना बन पाए, सबसे आगे रहेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों को बोलो यार इस चैनल के बारे में सब्सक्राइब कराओ, ठीक है। थैंक यू।